2G को घोटाले के कारण देश में जाना गया तो 3G कब आया कब गया पता भी नहीं चला। 4G ने हम सबको मोबाइल में कैद कर दिया और अब बारी है 5G की। सरकार ने 2020 तक देश में इसे शुरू करने का टारगेट रखा था, लेकिन अभी तक स्पेक्ट्रम की नीलामी भी नहीं हो पाई है। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी बार बार कह रहे हैं कि उनकी कंपनी जियो जल्द ही देश में 5G सर्विस शुरू कर देगी। और अब खबर आ रही है कि जियो मार्च में होने वाली स्पेक्ट्रम नीलामी में 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगा सकती है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने हाल ही में 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज और 2500 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी का नोटिस जारी किया है। हालांकि इस नीलामी में 5G सेवा के लिए जरूरी माने जाने वाले 3300 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी नहीं की जाएगी। दुनिया भर में 5G सेवाओं के लिए 3300 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड को बेहतर माना जाता है, लेकिन यूरोप में 5G सेवाएं शुरू करने के लिए बड़े पैमाने पर 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड का ही यूज किया जा रहा है। इस नीलामी में वो स्पेक्ट्रम शामिल किए गए हैं जो दूरसंचार कंपनियों के पास पहले से ही है। इसकी वजह है कि ज्यादातर कंपनियों के कई बैंड के स्पेक्ट्रम की लाइसेंस अवधि खत्म होने वाली है और उनका नवीनीकरण भी होने वाला है। अगर जियो को अपनी सेवाएं जारी रखनी है तो उसे अपना लाइसेंस रिन्यूअल कराना होगा, क्योंकि उसका 98.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का लाइसेंस इसी साल खत्म हो रहा है। नीलामी के लिए रखे गए स्पेक्ट्रम की बेस कीमतों के हिसाब से देखें तो इतने स्पेक्ट्रम के लिए उसे 23,864 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। जियो के लिए स्पेक्ट्रम लाइसेंस रिन्यू कराना 2 वजहों से जरूरी है। कंपनी अपनी सेवाओं के लिए 800 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड का यूज करती है। इसलिए पहली वजह है कि उसके 800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड के लाइसेंस का इसी साल नवीनीकरण होना है। कंपनी के नेटवर्क को पूरी स्ट्रेंथ 1800 मेगाहर्ट्ज और 2300 मेगाहर्ट्ज के बैंड से मिलती है, जबकि दूसरी वजह है उसके कॉम्पिटिटर एयरटेल के पास 859.3 मेगाहर्ट्ज और वोडाफोन आइडिया के पास 924.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की। लेकिन इतने कम स्पेक्ट्रम के बावजूद उसके मोबाइल सिम चलाने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है। अक्टूबर 2020 में ये 40 करोड़ 64 लाख थी। ऐसे में उसे अपनी सेवाएं जारी रखने के लिए अपने मौजूदा स्पेक्ट्रम को बनाए रखना ही होगा। पिछले साल मुकेश अंबानी ने कहा था कि जियो 2021 की दूसरी छमाही तक देश में 5G सेवाएं शुरू कर देगी। हालांकि अभी भी 5G सेवा के लिए जरूरी माने जाने वाले 3300 मेगाहर्ट्ज और 3600 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम बैंड की नीलामी को लेकर कोई भी स्पष्टता नहीं है। लेकिन माना जा रहा है कि जियो 5G सेवा शुरू करने के लिए 700 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के लिए बोली लगा सकती है। हालांकि इसके लिए 19 सर्कलों में बेस कीमत 800 मेगाहर्ट्ज के स्पेक्ट्रम के मुकाबले 38% ज्यादा है, जबकि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता सर्कल में 58% ज्यादा है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जियो इस साल भी 5G सर्विस शुरू करने के लिए अपनी क्षमता बढ़ाने पर विचार नहीं करती है तो 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी में ज्यादा उथल-पुथल होने की उम्मीद है।